जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी चैनल पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेकर आया हूं नया एक वीडियो। जिस वीडियो में आप लोग देख ही रहे हैं जो प्रीवियस जो ईयर्स का क्वेश्चंस है वो 2013 का वो जो सेकंड पेपर था। फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर आता था और सेकंड पेपर के बाद थर्ड पेपर आता था, तो उससे सेकंड पेपर का फुल सॉल्यूशंस आज लेके आया हूं। तो बहुत दिनों से एक ही टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर दे रहा था, जैसे कि क्या है सिलेबस के अंदर, कैसे होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे बहुत दिया है अभी तक। तो आप लोगों का अंदर तो एक जो क्यूरियोसिटी हो रहा है जो क्वेश्चंस पेपर कैसे होता है, इसलिए ही एक क्वेश्चंस को लेके आया हूं। बहुत पुराने क्वेश्चंस है ये 2013 का। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग पढ़े हुए हैं। सिलेबस का एकदम मैराथन तो दे रहा था टॉपिक वाइज, आज थोड़ा अलग करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आता है, हम लोग का क्या उससे प्रॉफिट हो सकता है, क्या डिफिट हो सकता है, कैसे और तैयारी करना है हम लोगों का, यही चीज को आज लेकर आया हूं। तो चलिए एकदम क्वेश्चंस के और चलते हैं, क्वेश्चंस कैसे आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए एकदम पहला क्वेश्चंस था 2013 का, 2013 जो नेट था, इस नीट का 2013 का जो क्वेश्चंस पहला क्वेश्चंस था उसके अंदर देखिए, उसके अंदर क्या क्वेश्चंस था। पहला क्वेश्चन से एसर्शन दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए एसर्शन बहुत आएगा, यानी कि 10 को पकड़ के रखिए, एसर्शन आएगा आप लोगों का। यहाँ पर दिए गए जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट और एसर्शन है और एक क्या है, एक रीजन है। इसके अंदर से हमको लॉजिकल पॉजिटिविज्म का एक चीज को कॉन्टेक्स्ट में यह दिया गया है, कैसे करके सॉल्व करना है, कैसे आता है। देखिए एसर्शन आया आपका मेटाफिजिक्स इज नॉनसेंस, यानी कि तत्व मीमांसा जो होता है वो निरर्थक होता है। और उसका रीजन दिया गया है जो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाएबल, इसका वेरीफाई नहीं होता। ये एकदम तो देखिए मेटाफिजिकल जो थिंग्स होता है वो नॉनसेंस होता है, वो ठीक है, ये तो सही है, ये सही बोला। लेकिन मेटाफिजिकल स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाएबल, ये भी सही है, क्योंकि जो मेटाफिजिक्स के अंदर क्या क्वेश्चंस आता है, देखिए आत्माओं के बारे में आता है, ब्रह्म के बारे में आता है, जिसको वेरीफाई नहीं किया जाता। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन और ये 2 नंबर क्या है, और यानी कि एसर्शन रीजन एसर्शन का एकदम से ही एक्सप्लेनेशंस भी होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, ए प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशंस, लेकिन फॉल्स बोला। लेकिन देखिए यहाँ पर बोथ आर ट्रू आर प्रोवाइड ए करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए बी वाला ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद चलते हैं, देखिए 2 नंबर में भी क्या है, असर्शन दिए गए हैं। असर्शन क्या है, कंसीडर द गिवन असर्शन रीजन एज द मार्क ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस लाइट ऑफ सेंट ऑगस्टाइन प्रॉब्लम ऑफ इविल, यानी कि यहाँ पर एकदम उल्लेखित भी किया गया है जो कहाँ से आपको असर्शन दिया हुआ है, यानी कि सेंट ऑगस्टाइन, यानी कि मेडिएवल फिलॉसफी, वहां पर क्या है, वहां पर टोटली हम लोग पढ़ते हैं क्या, धर्म दर्शन के अंदर। देखिए इविल इज नेसेसरी फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ द ग्रेटर गुड, यानी कि इविल जो होता है, इविल क्या है, ऐसा एक चीज है, इनहेंसमेंट होता है द ग्रेटर गुड के द्वारा, जो फॉर इनहेंसमेंट ऑफ ग्रेटर गुड। और रीजन क्या दिया गया है, इविल इज नॉट पॉजिटिव बट ए प्राइवेट गुड, ये कोई जो सकारात्मक नहीं होता, लेकिन ये एक क्या होता है, निजी अच्छाई होता है। तो देखिए ये तो इनहेंसमेंट्स, ये तो सही है और ये भी सही है, लेकिन ये वाला चीज जो रीजन है वो असर्शन को वेरीफाई नहीं करता, इसको एकदम सटीक कारण नहीं हो सकता। इसलिए देखिए यहाँ पर भी बी ही उसका सही आंसर हो रहा है। ए एंड बी आर बोथ आर ट्रू, आर डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, क्योंकि इसके द्वारा इसको व्याख्या नहीं किया जा सकता, इसको द्वारा इसको व्याख्या नहीं हो सकता। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3
3 में देखिए यहाँ पर भी एक असर्शन दिया गया है। असर्शन क्या है? गिव द टू स्टेटमेंट वन लेवल एज असर्शंस इज बोथ लेवल रीजन, यानी कि एक असर्शन दिया गया है, एक रीजन, यानी कि इसके तर्क दिए गए हैं। देखिए डेकार्ट मेथड इज कॉल्ड मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला ही था, क्योंकि मैं एक स्वतःसिद्ध जो सत्य होता है उसके तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ, 2 + 2 = 4 जैसा मैथमेटिक्स में होता है, फिलॉसफी में क्यों नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या किया, डाउट जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने क्या इम्प्लाई किया। लेकिन देखिए रीजन क्या है, हिज एम्स इज फाइंड ए बॉडी ऑफ सर्टेन एंड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ये दोनों ही सही है, लेकिन ये जो मैथमेटिकल प्रोसेस से दर्शन को लाने के लिए चाहा, लेकिन ये सिर्फ बॉडी और सर्टेन सेल्फ के लिए नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए बी बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर दिया गया ऐसा होता जो डाउट की प्रक्रिया द्वारा वो मैथमेटिकल का मेथड का साबित करना चाह रहा है, तो इसका सही आंसर होता, सही रीजन होता। लेकिन सिर्फ बॉडी, फाइंड द बॉडी एंड सर्टेन बॉडी ऑफ सर्टेन एंड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ के लिए नहीं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ के लिए नहीं, वो सार्वभौतिक करना चाहता था, यूनिवर्सल करना चाहता था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कांट के जो फिलॉसफी है उसके अंदर से आया। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू कांट डैश द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ आर, क्या है, यानी कि कांट के अनुसार डैश आस्था के उचित वस्तु है। यहाँ पर देखिए एक है फेनोमेना, एक है नोमेना। यहाँ पर दिया गया है बोथ फेनोमेना एंड नोमेना, और यहाँ पर दिया गया है नाइदर फेनोमेना और नोमेना। तो हम लोग यही जानना चाहता हूँ जो फेनोमेना क्या है, नोमेना क्या है। देखिए यहाँ पर फेनोमेना के बारे में और नोमेना के बारे में क्या बोला गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर फेनोमेना क्या है, फेनोमेना आर द अपीयरेंस, यानी कि वस्तुओं का अपीयरेंस होता है which constitute the our experience, जहां पर एक्सपीरियंस के द्वारा वो होता है। लेकिन नोमेना क्या है, लेकिन नोमेना आर द थिंग्स देमसेल्फ, यानी कि उसके अंदर के जो चीज होता है which constitute the reality, यानी कि हम लोग जो देखते हैं ये तो फेनोमेना। लेकिन नोमेना क्या है, नोमेना है वस्तुओं का सामर्थ्य, यानी कि वो क्या है, वो चीज, यानी कि स्वरूप जो होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं इधर। अकॉर्डिंग टू कांट द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ आर, क्या होगा, वस्तु का जो उचित वस्तु होगा, आस्था होगा, तो वो सही तौर पर नोमेना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, नोमेना इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द फिलोसोफर हु इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन। तो हम लोग को जानना चाहिए सफिशिएंट रीजन क्या है। तो एक तो जो सफिशिएंट होता है और एक होता है ना कंडीशनल भी होता है। यहाँ पर देखिए सफिशिएंट रीजन क्या है। सफिशिएंट रीजन आपका होता है द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन स्टेट दैट एवरीथिंग मस्ट हैव ए रीजन और ए कॉज, यानी कि प्रत्येक प्रत्येक रीजन का मस्ट हैव ए कॉज, कोई ना कोई कारण होता है। यानी कि प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक वस्तुओं का जो रीजन होता है, सफिशिएंट रीजन स्टेट दैट एवरीथिंग मस्ट हैव ए कॉज, कोई ना कोई कार्य का कोई ना कोई कारण होगा ही होगा। तो यहां पर ही देखिए सफिशिएंट, इसका कौन मानता था, एक तो है लॉक है, बार्कले है, लाइबनिज है, प्लेटो है। तो हम लोग जानते हैं जो सफिशिएंट कॉज, ये एक तो किसने माना, ये
सिर्फ यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर लाइबनिज ने इसका स्वीकार किया, जो प्रत्येक वस्तुओं का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, यानी कि कोई कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, 6 पे क्या है, व्हिच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ इमानुएल कांट। कहां पर इस नीचे दिए गए किसके ऊपर कांट ने काम नहीं किया। देखिए नॉट दिए गए हैं, इसको अच्छे तरीके से आपको देखना है, देख के उसको सोचना है, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाते हैं नॉट छोड़ के ही पढ़ के जाते हैं। जो इमानुएल कांट किसके ऊपर काम किया है, यहाँ पर जाके वही चीज जो देखते हैं, जो नॉट को हम लोग से क्या हो जाता है, उछल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इस नॉट को हम लोगों का मालूम नहीं पड़ता नॉट है इधर। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पे इसने काम किया, फंडामेंटल ऑफ मेटाफिजिक्स एंड मोरल इसमें भी काम किया, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में भी काम किया। लेकिन फेनोमेनोलॉजिकल जो स्पिरिट है, देखिए द फेनोमेनोलॉजिकल स्पिरिट, यहाँ पर जो हम लोग वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में हम लोग इसको देखते हैं, ये ब्रेन से आते हैं, हुसर्ल, कभी तो हम लोग यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं जो कार्टेशियन फिलॉसफी में, डेकार्ट के बाद के फिलॉसफी में इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन आप लोगों को देखिए कांट के बारे में, इमानुएल कांट के बारे में जब बात आएगा, वो तो फेनोमेना के बारे में भी बात किया, फेनोमेना नोमेना, तब हम लोग को लग सकता है जो फेनोमेना ऑफ स्पिरिट उन्होंने ही काम किया। लेकिन ये फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट इसमें वो नहीं काम किया। तो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस नंबर क्वेश्चंस नंबर 7। क्वेश्चंस नंबर 7 में क्या है, अकॉर्डिंग टू रासेल 3 प्रिमिटिव्स आइडियाज आर, उसके द्वारा रासेल के अनुसार 3 आदिम विचार, प्राइमिटिव आइडियाज क्या क्या है, क्या क्या प्राइमिटिव आइडियाज है। यहाँ पर 7 नंबर देखिए, रासेल ने बोला इसके जिस बारे में उसने क्या क्या बोला, उसने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही बात किया, जीरो, नंबर एंड सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर के बारे में जो इसने बात किया, यही 3 उसने बोला, ये 3 चीज है जो आदिम विचारों में आते हैं, यानी कि प्रिमिटिव आइडियाज के बारे में उसने बात किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं रीड अंडरस्टैंड। देखिए रीड अंडर नोट्स सेंटेंस केयरफुली एंड मार्क एज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए चारों चार जो फिलॉसफी के अंदर से आता है, चारों के चार ही मूर के फिलॉसफी से, यानी कि मूर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस स्टेटमेंट दिए गए हैं। मूर इज एन कॉमन सेंस फिलॉसफर, एकदम सही, कॉमन सेंस फिलॉसफर। मूर इज एन आइडियलिस्ट, ये तो नहीं है। मूर रिफ्यूट्स फिलॉसफी ऑफ सेंस डेटा, ये भी मूर से जुड़े हुए नहीं है। मूर इज रियलिस्ट, यानी कि वो आइडियलिस्ट तो नहीं है, वो क्या है, रियलिस्ट, ये सही है। तो हम लोगों का क्या आया, देखिए आ गए यहाँ पर 1 और 4 ये सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ओनली आई माने 1 is true, 1 और 2 और ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला दोनों है, ये दोनों नहीं है, इसके अंदर एक और इसके अंदर से ऑल अबव 4 is true नहीं। यहाँ पर देखिए 1 और 4 is true, तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 जो है ये वाला हो जाएगा आपका ट्रू, और देखिए क्रॉस दिए हुए हैं 2 और 3 हो जाएगा फॉल्स आपका। तो ऑप्शंस क्या हो जा रहा है, ऑप्शन हो जा रहा है डी आपका सही। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस नंबर 9 पे। क्वेश्चंस नंबर 9 पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द एथिकल थ्योरी ऑफ सोफिस्ट एंड मार्क द करेक्ट कोड। सोफिस्ट जो है, जो प्री सॉक्रेटिस फिलॉसफी के अंदर आता है, उसके समय काल में भी हो गया, जो उसके पहले ही, यानी कि पिथागोरस जो होता है उसके बाद ही सोफिस्ट का हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसके साथ ही सॉक्रेटिस को पढ़ते हैं, यानी कि उसके बाद सॉक्रेटिस को हम लोग पढ़ते हैं। तो सोफिस्ट से जुड़ा हुआ है, देखिए मोरालिटी इज बेस्ड ऑन प्राइमरी इथिकल फीलिंग्स एंड डिजायर। तो इसने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ
रिगार्ड द इथिकल थ्योरी, यानी कि सॉफिस्ट के नैतिक सिद्धांत के संबंध के निम्नलिखित कथन पर विचार करे और सही कोड, यानी कि किसके बाद कौन क्या ट्रू कौन सी फॉल्स, ये हो जाएगा आपका सही। तो देखिए मोरालिटी इज बेस्ड ऑन प्राइमरी इथिकल फीलिंग्स एंड डिजायर, यानी कि फीलिंग्स इथिकल नैतिक जो हम लोग का इच्छाएं होता है, डिजायर यानी कि हम लोग का जो क्या है प्लेजर के तौर, ये वाला, तो ये तो सही बोला। इसके बाद देखिए मोरालिटी इज व्हाट इज एग्रीएबल useful desirable to majority of these people and thus it based on conventions, यानी कि नैतिकता क्या है, वो है जो अधिकांश लोगों के लिए स्वीकार्य, उपयोगी एंड वांछनीय है और इस प्रकार ये परंपरा पर आधारित होता है। यानी कि देखिए डिजायरेबल मेजोरिटी और पीपल के ऊपर, तो ये भी सही है। द बेसिस ऑफ स्टेट लॉ इज माइट इज राइट, यानी कि शक्ति ही सही है, माइट इज राइट, ये भी सही बोला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई है जो 1 2 3 सभी सही है, तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन जो है ये, इसमें देखिए 1 2 3 आर ट्रू, तो ये सभी यानी बेसिस ऑफ द सॉफिस्ट सही है, यानी कि सत्य है, ट्रू है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, which of this following philosopher views that earth is cylindrical in shapes and move freely in space। ये चला गया कहाँ पर क्वेश्चंस, ये चला गया आपका प्री सॉक्रेटिस फिलॉसफी, वहाँ पर हम लोग ने देखते हैं एनेक्सिमेंडर ने बोला था ये बात, क्योंकि थेलास ने बोला world is created, world is source of water, world is created by the water and the world are one kind of क्या है, वो एक प्लेट के थ्रू है, वो क्या कर रहा है, नाव के तरह भास रहा है, यानी कि वहाँ पर सेल कर रहा है, जो थेलस के बारे में हम लोग प्री सॉक्रेटिस फिलॉसफी में देखा था, तब ये क्वेश्चन हम लोग ने देखा था। इसके बाद आता है एनेक्सिमाइंस ने क्या बोला था, एनेक्सिमाइंस ने बोला था जब वर्ल्ड एक्चुअली इसका क्या है, ये इनसर्टेनिटी से आया है। इसके बाद आया जो एनेक्सिमेंडर ने बोला द अर्थ इज सिलिंड्रिकल इन ए शेप्स, ये एक सिलिंडर एक्चुअली बेलनाकार होता है जो शेप्स के अंदर आता है, एंड मूव क्या कर रहा है, फ्रीली ये मूव कर रहा है, कहां पर, अंतरिक्ष पे, स्पेस पर। तो सही आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शंस नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हिच ग्रुप्स ऑफ फिलोसोफर नोट बिलो वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल ऑफ ड्राइंग डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचर एंड कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस एंड नेचर, इसके बारे में डिस्टिंक्शन किया है, और ड्राइंग जो क्या है वो कौन है। तो देखिए नेचर एंड कन्वेंशंस के बारे में बातचीत किया किसने, सॉफिस्ट ने बातचीत किया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपका आंसर आ जाएगा सॉफिस्ट। आयोनिस्ट ने नहीं बोला, इलियटिक्स ये भी नहीं बोला, माइलिटिक्स ये भी नहीं बोला, माइलिशियन जो होता है, लेकिन सॉफिस्ट ने ऐसा बात किया जो नेचर एंड कन्वेंशन, इसके बारे में जो क्या किया, डिस्टिंक्शंस किया। इसके बाद देखिए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस नंबर 12, क्वेश्चंस नंबर 12 में क्या है, हाउ इज मार्क द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर विथ सोरेन कियरकेगार्ड। सोरेन कियरकेगार्ड के साथ फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर जो होता है उसके जो जुड़ा गया है वो होता है नीट्शे, ठीक है, फ्रेडरिक नीट्शे, ना कि फ्रांसिस नीट्शे, ये नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए दो ही नीट्शे है, एक जॉन पॉल सार्त्री भी है, जेन पॉल सार्त्री भी है, दो व्यक्ति दो है। यहाँ पर फ्रेडरिक नीट्शे जो होता है, फ्रांसिस नहीं होगा, फ्रेडरिक। तो ये वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 में क्या है देखिए, एक तो दिए गए हैं मैच लिस्ट, यानी कि 1 और 2 का, ये यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर है, ठीक है चलिए। तो एक है एटोमिज्म, देखिए यहाँ पर एटोमिज्म, रेफ्यूटेशंस ऑफ इनेट आइडिया, रैशनलिज्म, साइकोलॉजिज्म, यहाँ पर है लॉक, हेगेल, हुसर्ल एंड
डेमोक्रिटस। यहां पर देखिए क्या होगा, एटोमिज्म ने किसने बोला था, एटोमिज्म के बारे में लॉक, हेगेल, हुसर्ल, ये तो नहीं है। देखिए ऑप्शंस हो जाएगा यहां पर 4। ये यहां पर देखिए 4 में क्या क्या है, एक तो ए है और बी है, यानी कि सी भी है, डी है, तो ए वाला ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गया। ए एक देखिए क्रॉस एकदम, इसको और देखना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए रिफ्यूटेशंस ऑफ इनेट आइडिया, ये किसने बोला था, ये बोला था लॉक इसने। तो रिफ्यूटेशंस ऑफ इनेट आइडिया जो होता है वो किसने बोला, लॉक ने, यानी कि जो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए इनेट आइडिया, इसने किसने, लॉक ने। तो यहां पर देखिए तो ए वाला जो ऑप्शन सबका आता है ए तो क्रॉस हो गया, क्योंकि हेगेल के यहाँ पर दो, बी नंबर तो 2 में नहीं है। तो देखिए इसका बात रैशनलिज्म, रैशनलिज्म किस में आ जाएगा, ये रैशनलिज्म आ जाएगा आपका हेगेल के अंदर, हेगेल। तो हेगेल ने क्या किया, रैशनलिज्म के बात किया। तो यहां पर देखिए तो ये जो है ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो जा रहा है, क्योंकि ये एक नंबर तो पहले हो गया, तो साइक्लिज्म एक ही बात बाकी रहा, तो वो हो जाएगा आपका हुसर्ल। तो ये इसमें इस प्रकार से आपका हो जाता है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या हो जा रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। इस बारे में देखिए क्वेश्चन आ रहा है 14, अंडर द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट मेक द करेक्ट ऑप्शंस एज गिवन बिलो। यहां पर भी स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है। द अल्टीमेट रियलिटी कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रीजन, यानी कि देखिए द अल्टीमेट रियलिटी जो होता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीजन के द्वारा। और यहां पर द अल्टीमेट रियलिटी कैन बी एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कॉजुअल रिलेशंस, इसको कॉजुअल रिलेशंस के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये वाला जो चीज होता है ना, ये वाला चीज ये वेदांत के ऊपर बोला गया द अल्टीमेट रियलिटी, लेकिन ये चीज दिया गया है हेगल के ऊपर। तो यहां पर देखिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माने एक नंबर जो इज फॉल्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ द स्टेटमेंट, सेकेंड इज फॉल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेगल फिलॉसफी। ये चीज जो है ये फॉल्स है, किसके द्वारा फॉल्स है, ये फॉल्स है आपका वेदांत फिलॉसफी के द्वारा। और ये चीज फॉल्स हो जा रहा है 2 नंबर, ये फॉल्स हो जा रहा है किसके द्वारा, हेगेल के फिलॉसफी द्वारा। तो ऑप्शंस क्या हो जा रहा है, ऑप्शंस हो जा रहा है आपका ऑप्शंस बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 प्रैग्मेटिज्म। तो पहले जानना चाहिए प्रैग्मेटिज्म है क्या, प्रैग्मेटिज्म क्या है। प्रैग्मेटिज्म यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू यहां पर देखिए प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक्चुअली जिसको बोला गया है वो जो हम लोग व्यावहारिकता जो होता है, व्यावहारिक होता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं एकदम डायरेक्टली, उसको बोला जाता है प्रैग्मेटिज्म। तो इस प्रैग्मेटिज्म में जो आता है रिएक्शंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है, जो प्रैग्मेटिज्म जो व्यावहारिकता विरुद्ध प्रतिक्रिया है वो क्या है, वो देखिए आपका यहां पर बोला गया है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म एंड एंटी इंटेलेक्चुअल, absolute idealism and intellectual, idealism and anti-intellectual and all of above। लेकिन pragmatism क्या है, pragmatism होता है absolute idealism होता है वो, and उसके साथ एक जो बौद्धिकता होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, वो भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा हम लोगों का आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन लेवल। देखिए यहाँ पर लेवल दिया गया है, यहाँ पर एक रीजन और एक असर्शन होता है। डेविड ह्यूम इज ए स्केप्टिक, डेविड ह्यूम इज ए स्केप्टिक, ट्रू है। अकॉर्डिंग टू हिम द रिलेशंस बिटवीन कॉज एंड
इफेक्ट ओनली साइकोलॉजिज्म बट नॉट लॉजिकल। तो ये भी सही है और ये इसको दर्शाता है, व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर क्या है, दो ही ट्रू होगा और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ए का। ये कहां पर आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए आपका पहला वाला ऑप्शन यानी कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू रासेल एटम्स आर, यहां पर देखिए एटम्स आर क्या है, रासेल के द्वारा एटम्स क्या होता है, एटम्स होता है, इसके बारे में देखिए इस यहां पर मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू रासेल लॉजिकल एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी, they are simply cannot be broken down any further each logical atom present the basic text of the independent is this philosophy Russell emphasized the importance of logical understanding of the world। तो यहां पर देखिए रासेल के द्वारा एटम्स क्या है, एटम्स एक ब्लॉक्स होता है। तो यहां पर एक तो वो क्या, देखिए यहां पर और एक बार देखते हैं। देखिए यहां पर बोला ही गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी, तो यह तो फिजिकल ही नहीं होता, ये स्पिरिचुअल भी नहीं होता। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, यहां पर कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर 18, question number 18, consider the assertions the marks as the given of the Aristotle metaphysics serve a critical number of the theory of Pythagoras। इस दोनों के बारे में मेटाफिजिक्स अर्थात यानी कि एरिस्टोटल के और पिथागोरस के जो थ्योरी होता है उसके बारे में। एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म फ्लो फ्रॉम द फिलोसोफर Aristotle in his work Metaphysics serve criticize the number theory of Pythagoras। देखिए ये तो सही है, एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया। एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म फ्लो माने follows from his philosophical matter and form and the theory of causation, ये भी सही है और ये वाला चीज इसको दर्शाता है, यानी कि व्याख्या सही है। तो यहां पर देखिए ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शंस यहां पर ए वाला चीज देखिए, ए एंड बी आर बोथ आर ट्रू, प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फिलोसोफर नोट बिलो रिजेक्टेड सुसाइड ग्राउंड ऑफ द इंस्टीट पुटिंग एंड्स ऑफ व्हील ऑफ ट्रांसमाइग्रेशंस ऑफ रियलिटी स्ट्रेंथनेस इट, यानी कि जो निम्नलिखित में से दार्शनिक आत्माओं के आत्महत्या के बारे में जो बात किए हुए हैं उसका जो होता है ना इंस्टीट पुटिंग व्हील ऑफ ट्रांसमाइग्रेशंस भी होता है, इट्स रियलिटी स्ट्रेंथ इट, किसने बोला, यानी कि ये बोला था पिथागोरस ने ये चीज को दर्शाया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए 20 में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ होलोजोइज्म एसोसिएट ऑफ द थेलस स्टेट दैट, यानी कि होलोजोइज्म जो होता है ये क्या होता है, ये होता है, देखिए थ्योरी ऑफ होलोजोइज्म क्या है, ये होलोजोइज्म इज द थ्योरी हेल्ड ऑन द अर्ली ग्रीक फिलोसोफर दैट ऑल मैटर इज अलाइव इन सम वे ऑफ पोसेसेस लाइफ, यानी कि प्रत्येक वस्तु के जो अलाइव इन सम वे ऑफ प्रोसेसेस लाइफ, ये होता है, इसमें बोला गया। तो यहाँ पर देखिए थेलस ने स्टेट दैट, यानी कि थेलस से जुड़े हुए होलोजोइज्म का क्या सिद्धांत करना होता है, ये यहाँ पर होता है द मैटर प्रोसेस लाइफ, देखिए ओनली वाटर प्रोसेस लाइफ, तो थेलस ने ये तो नहीं बोला, यहाँ पर बोला मैटर प्रोसेस लाइफ, ये आपका सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, मैटर डज नॉट, क्योंकि वहां पर मैटर क्या होता है, अलाइव होता है, मैटर में जीवन होता है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड कंडेंशंस इज गिवन बाय, कहां पर है,
ये रिफ्रैक्शंस और संघनन जो होता है, रिफ्रैक्शन, ये कहाँ पर मिला था हम लोगों को? देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी आपने जब पढ़ा था तभी बोला गया था, एनाक्सिमाइंस ने बोला था, क्योंकि एनाक्सिमाइंस ने क्यों बोला था, जो संघर्षण होता है और रिफ्रैक्शंस होता है, इसके बीच में आ जाता है एक वस्तु, यहां से होता है क्या, वर्ल्ड क्रिएट, यहां पर हो जाता है। तो यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने ऐसे बात किया, रेयरफैक्शंस एंड कंडीशंस गिवन बाय कौन, एनाक्सिमेंडर। देखिए एक चीज तो वहां पर देखिए थेलास, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमाइंस। देखिए एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमाइंस एकदम बिल्कुल ये बहुत बगल का एक वर्ड होता है, उसमें थोड़ा आपका ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस नंबर 22, व्हिच वन ऑफ दिस फॉलोइंग फोर कॉज एरिस्टोटल कैन बेस्ड ऑन द एरिस्टोटेलियन काउंटर पार्ट्स ऑफ प्लेटोनिक फॉर्म। यहाँ पर क्या काउंटर पार्ट है एरिस्टोटेलियन जो होता है, एरिस्टो के निम्नलिखित चार कारण में से किस एक प्लेटोनिक रूप का एरिस्टो यानी कि एरिस्टोटल प्रतिरूप कहा जा सकता है? किसका प्रतिरूप? यहां पर देखिए फॉर्म का प्रतिरूप बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर का जो फॉर्म एंड मैटर का बारे में बात किया, फॉर्मल कॉज था, यही एक दर्शाता है। यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हु सेज दैट उपनिषद मीन्स सीक्रेट क्या है, इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सीक्रेट यानी कि गुप्त निर्देश किसने बोला? ये किसने बोला? यहां पर देखिए पॉल डायसन ने इसके बारे में बातचीत किए थे, जब उसने एक आर्टिकल लिख रहा था, तब उसने बोला द सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, उपनिषद। इसके बाद देखिए ऑप्शंस नंबर 24, क्वेश्चन नंबर, द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर इज गाइडेड बाय, किसने गाइड करता है वो प्लैनेट, जो स्टार ये जो मूव करता है हियर एंड देयर, किसने? यहाँ पर देखिए उसके बारे में भी हम लोग जब रीत के बारे में, इंडियन एथिक्स के बारे में जब हम लोग बात किए थे, इसके पहले वीडियो भी अपने लोग देख सकते हैं, वहां पर आप देखिएगा इंडियन एथिक्स के अंदर हम लोग इस सारे के सारे बातचीत किया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो इसके बारे में बातचीत क्या कौन कर रहा था, इसके बारे में बातचीत कर रहा था रीत ने। रीत इज द कॉस्मिक ऑर्डर बोला गया, वहां पर कॉस्मिक ऑर्डर हो जाता है वहां पर। तो यहां पर देखिए 25 में क्या है, आत्मा इज डैश देह परिणाम, यहां पर एन नहीं उठा, आत्मा डैश देह परिणाम, दिस व्यूज इज अपहोल्ड बाय, देह यानी कि देह परिणाम जो होता है ये किसने बोला? आत्मा, ये जैन फिलॉसफी ने बोला था, आत्मा इज देह परिणाम, ये किसने बोला? बौद्ध जैन दर्शन ने, यहाँ पर जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी हो जाएगा। देखिए चार्वाक ने बोला था कॉन्शसनेस के बारे में, तो बौद्ध ने थोड़ा अलग बोला, वो तो मुक्ति में के बारे में भी बात करता है। 26 में देखिए 26 में क्या है, 26 में सिलेक्ट द राइट ऑर्डर ऑफ 5 स्कंदस अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। बुद्ध में 5 स्कंद होता है, वहां पर क्या होता है देखिए, हम लोग जानते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एंड विज्ञान होता है। तो यहाँ पर भी वो ही दिया गया है, देखिए थोड़ा उलट पलट करके दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन सी वाला ऑप्शंस में देखिए रूप, वेदना, समझना, देखिए संज्ञा होता है, ये संस्कार एंड विज्ञान, ये हो जाएगा आपका, यानी कि सी वाला ऑप्शंस हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, जैन मेटाफिजिक्स इज नोन एज, जैन मेटाफिजिक्स यानी कि अधिविद्या यानी तत्व मीमांसा को क्या बुलाया जाता है? ये तो एकदम रियलिस्टिक प्लुरालिज्म होता है, क्योंकि जैन फिलॉसफी में क्या होता है, रियलिस्टिक प्लुरालिज्म होता है।
तो 28 में देखिए, 28 में क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नियमोस, यानी कि जम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो होता है उसके अंदर जो नियम आता है, ब्रह्म विहार के अंदर भी आता है, योग दर्शन के भी अंदर भी आता है। क्या होता है वो होता है शौच, संतोष, तपस, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान होता है। यहाँ पर कहा है, देखिए पहला वाला शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सही है। ये वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। इसका बाद आते हैं 29 में। 29 में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, देखिए एक तो प्रशस्त पाद, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट और कुमारिल, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ तथ्य, कुछ श्लोक के बारे में, यानी कि किताब के बारे में। तथ्य कौमुदी, यानी कि तथ्य कौमुदी, श्लोक वर्तिका, न्याय मंजूरी, पदार्थ धर्म संग्रह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैच करना चाहिए, मैच कीजिए पहले। ये बहुत सारे तरीका है मैच करने का। देखिए कहीं कहीं पर यहाँ पर भी आपको देख के यहाँ पर मैच कर दीजिए, एक ही मिलाने से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी चीज को आप मेंशन करके यहाँ पर मिला सकते हैं, तो हम लोग ऐसे मिलाते हैं। तो देखिए ये वाला जो प्रशस्त पाद है, प्रशस्त पाद ने कौन सी श्लोक का वर्णन किया था, यहाँ पर देखिए ये वाला पदार्थ धर्म संग्रह का। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्रॉस हो गया क्या, क्योंकि ए ऑप्शंस पहले भी 4 नहीं है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर देखिए क्या है 4, हाँ ये तो सही है। तो सी वाला ऑप्शंस को आपको क्रॉस कर देना चाहिए, यानी कि इस दोनों के बारे में आप बातचीत किया जाएगा। इसके बाद देखिए वाचस्पति मिश्र जो होता है वो कौन सी बोला, उसने बोला तथ्य कौमुदी के बारे में बात किया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखिए ए बी क्रॉस हो गया, यानी कि दोनों मिलाने से ही आपको देखिए हो जा रहा है। लेकिन आपको अगर आ जाता है जयंत भट्ट ने किसने बात किया, जयंत भट्ट ने किसके बारे में बात किया, जयंत भट्ट तो न्याय मंजूरी के, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस आपको मिलाना। देखिए यहाँ पर एक तो पहला, एक तो मिलाना ही है, आपको क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला चीज आ जाएगा। कुमारिल क्या है, श्लोक वर्तिका के बारे में बात किया। तो बहुत सारे चीज हो जाएगा वहां पर। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने से ही आपका क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। या ये बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, जग इज परफॉर्म अंडर द डायरेक्शंस ऑफ, यानी कि जज ना किसके डायरेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे। यहां पर देखिए सॉरी किसके निर्देश से होता है, क्योंकि वहां पर एक पुजारी भी होता है। उसका देखिए एक वेद के अंदर दूसरे वेद के अंदर दूसरे तरीके से बात किया गया है। यहाँ पर उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता है ऋतिक। ऋतिक बोला जाता है। जो जजना को जो परफॉर्म करवाता है, डायरेक्शन निर्देश देता है, वो क्या है, ऋतिक होता है। देखिए वेद उपनिषद में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं, देखिएगा उस वीडियो को भी। 31 में क्या है, 31 में द डैश असमवायी कारण, ए असमवायी कारण यहाँ पर एन होता ऑफ द कलर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ इज, यानी कि ये जो होता है कपड़े के टुकड़ों के साथ रंग का असमवायी कारण क्या होगा। असमवायी कारण होगा आपका, देखिए द पीस ऑफ क्लॉथ इज इटसेल्फ द कलर ऑफ पीसेस ऑफ द क्लॉथ। यहाँ पर देखिए 31 पे यहाँ पर बोध बोला गया, लेकिन असमवायी कारण क्या है, एक कलर का जो ए हो जाएगा आपका डी, द कलर ऑफ द थ्रेड हो जाएगा, यानी कि द असमवायी कारण इज द कलर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज द थ्रेड। ठीक है, थ्रेड क्या होता है, धागे का रंग, ये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सामने अगले क्वेश्चंस के और। अगले क्वेश्चंस में क्या है, 32 में द रूट मीनिंग ऑफ भगवद गीता अकॉर्डिंग टू निष्काम कर्म इज। निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म ऐसा एक चीज है जो फल के जो
आशाएं होता है, इच्छाएं होता है हम लोगों के अंदर, कर्म करते जाओ फल के आशा मत करो, और इसमें ये परफॉर्म करते हुए हम लोग क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, ये चीज बोला था। तो ये क्या है, ये है एक डूइंग एक्शंस विदाउट अटैचमेंट, यानी कि कोई कर्म करो उसके फल के आपको जो क्या होगा वो आसक्ति ना उत्पन्न हो, ऐसे बारे में बात किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग इंडियन इथिक्स में बहुत विस्तार से बातचीत किए हैं। 33 अकॉर्डिंग टू मीमांसकस द फॉलोइंग इंक्लूड्स अमंग द क्या है, श्रुति वाक्य क्या है, यानी कि मीमांसक के द्वारा इंक्लूडिंग दिए गए जो श्रुति वाक्य कैसे होगा, वो क्या क्या है, वो देखिए क्या है। हम लोग जानते हैं जो विधि होता है, निषेध होता है एंड तर्क यानी कि अर्थवाद होता है, ये चीज हम लोग का सही होगा। ये कहा है नीति, यानी देखिए सी वाला ऑप्शन, विधि, निषेध एंड अर्थवाद, ये 33 में ऑप्शन सी आपका सही आंसर। Who among the following divided वेद into 4? किसने ये 4 वेदों में क्या किया, भाग किया, जो निम्नलिखित में से किसने वेद का 4 भागों में विभाजित किया, वेद का जो 4 भाग होता है वो किसने विभाजित किया। यह पर देखिए दिए गए हैं कृष्ण, व्यास, मनु और नॉन ऑफ द एबव, यह पर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव की, क्योंकि यह पर देखिए जो हु अमंग द डिवाइड द वेद इनटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपका है जो हु इज द फॉलोइंग डिवाइड इनटू वेश इनटू द 4 वेद इनटू 4, यानी कि निम्नलिखित में से किसने वेद का 4 भागों में, वेद को 4 भागों में भाग किया। लेकिन वेद के अंदर जो चीज होता है, यहाँ पर देखिए नॉन ऑफ एबव बोला गया, लेकिन वेद के जो डिवाइड किया है, ब्राह्मण, संहिता, उपनिषद, ये जो व्याख्या किया वो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने व्याख्या किया था। लेकिन ऋक्, साम, यजु और अथर्व जो होता है ये होता है, वो तो यहाँ पर कोई नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर अगर जो 4 पार्ट होता है वो अगर हो जाएगा तो एक ए वाला राइट हो जाएगा, कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो इसके बारे में देखिए 35 में क्या है, अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी व्हिच वन इज द फॉलोइंग नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिटी, यानी कि रियलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, वो इम्परमानेंस, ये नहीं है। यानी कि जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविकता के विशेषणता नहीं है, वो इम्परमानेंस यानी कि अनित्यता, ये नहीं होता। यहाँ पर देखिए कुमारिल एक्सेप्ट सोल एज, कुमारिल एक्सेप्ट सोल एज क्या है, सोल इज they accepted that the soul is the partially consciousness and partially unconsciousness, ये कुमारिल ने बात किया था। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया 37 में, 37 में क्या है, 37 में देखिए चारवाक डिड नॉट एक्सेप्ट अनुमान बिकॉज, क्यों अनुमान को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको किसी ना किसी जो प्रत्यक्ष होता है यानी कि प्रमाण होता है उसके ऊपर वो क्या होता है, स्टैब्लिश्ड होता है। तो दे ऑब्जेक्ट द अनुमान कैनॉट बी वेरीफाइड थ्रू परसेप्शंस, ये नहीं है क्योंकि वो वेरीफाइड होता है। वी कैनॉट एस्टैब्लिश द नेसेसरी रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य, ये वाला सही है, क्योंकि एकदम आवश्यक जो शर्त होता है वो किसी के और प्रमाण के ऊपर उसका व्याख्या क्या करना पड़ता है, निर्भर करना पड़ता है, हेतु जो होता है और साध्य के ऊपर। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है हु has said that the whole of the western world sitting on volcano which may burst tomorrow go to pieces tomorrow, यानी कि होल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड होता है ना, जो सीटिंग इन द कहाँ पर है, वो एक आग्नेयगिरी के ऊपर बैठा हुआ है और कभी भी यानी कि जो भविष्य में वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये किसने बोला था, ये हम सभी ने जानते हैं, जो ये बोला था एक्चुअली विवेकानंद ने,
क्योंकि विवेकानंद ने जब वेस्टर्न कल्चर को देखा, उस कल्चर के थ्रू उस लोगों ने ऐसे आके यानी कि व्याख्या करने के थ्रू ये बात को बताया था। 39 में क्या है? 39 which modern Indian thinker propound that rebirth is essential individual soul evolutions। यानी कि देखिए इवोल्यूशन के बारे में, हायरार्किक एंड लोअरार्किक के बारे में सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है, जो एक ही व्यक्ति ने उसके बारे में बात किया, वो है श्री अरविंदो। तो ए हो डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रामानुज ईश्वर कंसिस्ट ऑफ, ईश्वर क्या है? ईश्वर होता है, इस ईश्वर के अंदर कंसिस्ट क्या करता है? शामिल करता है स्वागत वेद का। तो यहाँ पर सी हमका आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। यहाँ पर देखिए और एक असर्शन दिए गए हैं। असर्शन क्या दिया गया है? बोला गया है, देखिए यहाँ पर The basis of Buddhism as a religion are the Buddha, the Dharma and Sangha। ऐसा ही है, ट्रू है। The three future of Buddhist philosophy are अनेक, असत्य, दुख। ये सही नहीं, दुख है लेकिन असत्य, अनेक ये नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? देखिए ये तो सही है, ये मिथ्या है। तो कहां पर है? देखिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। आर डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए 42 में क्या है? 42 गिवन बिलो द टू साइड्स। देखिए टू साइड्स दिए गए हैं, इसका क्या करना है? इसको मैच करना है। मैच करने से क्या आ जाएगा हम लोग को वो देखना है। देखिए एक तो निरुक्त है, निरुक्त यहां पर देखिए निरुक्त भेद विधि, आत्म तत्व विवेक यहां पर है, और न्याय बिंदु, उदयन, धर्मकीर्ति, वासुबंधु, यक्ष। यहां पर देखिए क्या है, यानी कि ये जो है यहां पर देखिए कोई चीज तो यहाँ पर भी मिल सकता है। देखिए एक ही अगर मिल जाता है तो हम लोग और कोशिश नहीं करेंगे। एक तो देखिए निरुक्त जो होता है, ये जो चीज है, इसको बारे में बात किए थे हम, जितने जानते हैं वो यक्ष ने, यक्ष जो होता है वो। तो देखिए एक ए वाला क्या है? नंबर 4। तो ये यहाँ पर देखिए कोई नहीं है, यानी कि ए काटा, बी, सी काटा, डी काटा, यानी कि बी हमका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मिला के देखिए ये क्या हो जाएगा? वासुबंधु, भेदा विधि जो वासुबंधु हो जाएगा। ये आत्म तत्व विवेक ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा उदयन, और न्याय बिंदु हो जाएगा क्या? धर्म कीर्ति। ये वाला सही कोड हो जाएगा। देखिए 43 में, देखिए 43 में क्या है? 43 द फर्स्ट सिस्टमेटिक प्रोपाउंडेड ऑफ अद्वितीय वेदांत इज एक्सपाउंडर, यानी कि अद्वितीय वेदांत का प्रथम व्यवस्थित व्याख्याता है, क्या है? कौन है? यानी कि द फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सपाउंडर ऑफ अद्वितीय वेदांत इज क्या है? वो हो जाएगा गौरपद। गौरपद के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि गौरपाद। इसके बाद देखिए 44 में क्या है? स्पिनोजा एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशंस थ्रू द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन। तो स्पिनोजा ने किसके बारे में बात किया था? वो बात किए थे किसके बारे में? साइकोफिजिकल पैरेललिज्म, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। पैरेललिज्म के बारे में ही हम लोग ज्यादातर जानते हैं, यानी कि समांतरवाद कि, लेकिन वो क्या है? मन और शरीर का जो समांतरवाद, वो चीज होता है। 45 में क्या है? 45 में देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लैंग्वेज गेम इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग थिंकर्स। हम लोग जानते हैं जो लैंग्वेज वन टाइम्स ऑफ क्या है? प्ले टाइप का बोला गया है। प्राइवेट और ऑर्डिनरी लैंग्वेज के बारे में भी बात किया। जो प्राइवेट होता है सिंबल साइन, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में विटगेन्स्टाइन ने बात किया था इसके।
46 में देखिए 46 में क्या है, 40 मैच द लिस्ट। यहाँ पर है थिंकर और यहाँ पर है बुक। डेकर्ट ने किस बुक के बारे में बात किया? डेकर्ट ने बोला मेडिटेशन के, यानी कि फर्स्ट मेडिटेशन से एक बुक होता है डेकर्ट के, वो होता है देखिए 4, यानी कि जो 4 वाला ऑप्शन एक ही है, ए काटा, ए भी काटा, ए भी काटा, सी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही है। यानी कि जो स्पिनोजा होता है वो क्या, इथिका। लाइबनिज होता है वो किसके बारे में बात किया, थियोडिकेस। और ह्यूम ने बोला ट्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बात किए हुए है। तो सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नायाइक्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एरर। कौन सी थ्योरी का, उसके कौन सी एरर का थ्योरी उसने बना? तो हम लोग सभी ने जानते हैं वो अन्यथा ख्यातिवाद का उसने व्याख्या किया था, अन्यथा ख्याति। इसके बाद आता है 48 में क्या है, नॉलेज ऑफ सेल्फ इज पॉसिबल थ्रू द फॉलोइंग मेथड अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन। राधा कृष्णन के द्वारा कौन सी मेथड है नॉलेज का जानने के लिए? उसने बोला था राधा कृष्णन इंटेलिजेंस के बारे में बोला था, इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसके बाद आता है इंटेलिजेंस नहीं होगा इसका, मैं थोड़ा गलत बोल दिया। इसने बोला था इंट्यूशंस के बारे में बात किया था, क्योंकि इंटेलिजेंस एक होता है, इंट्यूशंस होता है। इंट्यूशंस हम लोगों का जो अंदर से एक चीज होता है, यानी कि बुद्धि से रीजन के बारे में। वो इंटेलिजेंस तो हर किसी में होता है, लेकिन इंट्यूशंस के बारे में उसने बताया हर किसी में नहीं होता। वो इंट्यूशन से, इंटेलिजेंस से परे होता है, ठीक है, अंतर्ज्ञान होता है वो चीज। यानी कि बुद्धिमत्ता एक चीज होता है, हर कोई बुद्धिमत्ता होता है, लेकिन अंतर्ज्ञान हर किसी में ना भी हो सकता है, वो अर्जित करना पड़ता है, वो तथ्य के द्वारा वो आता है। 49 में देखिए 49 में क्या है, 49 में यहां पर भी थ्योरी ऑफ कॉजेशन दिया गया और सिस्टम दिया गया। सत्कार्यवाद, ये सत्कार्यवाद किसने बोला था? सत्कार्यवाद तो सांख्य ने बोला था। एक कहां पर है देखिए, 3B और D क्रॉस, ये दोनों जिंदा है अब। इसके बाद देखिए असत कार्यवाद, ये किसने बोला था? ये तो न्याय ने बोला था असत कार्यवाद, यानी कि ये असत कार्यवाद के साथ इसने बोला था आरंभवाद का। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शंस कहा, यहां पर 3 बोला गया, बी वाला 3 और इसमें 3, इसमें भी 3 है। तो अभी भी देखिए और एक को आपको मिलाना पड़ेगा। देखिए विवर्तवाद के बारे में किसने बोला? विवर्तवाद यानी कि विवर्त होता है, विवर्त होता है, ये बोला था आपका अद्वैत ने। विवर्त अद्वैत वेदांत अंदर के, क्योंकि ब्रह्म क्या होता है, विवर्त होकर ये प्रतिभात होता है, कहां पर? व्यक्ति के द्वारा। और एक देखिए ब्रह्म परिणामवाद, ये बोला विशिष्टाद्वैत। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, एक क्रॉस। और यहाँ पर देखिए एक एकदम इजी क्वेश्चन दिया गया, हु कॉल्ड गॉड इज नेचरेटा, यानी कि नेचरेटा। ये तो हम लोग सभी ने जानते हैं, ये बोला था स्पिनोजा ने, क्योंकि उसने उस थ्योरी से पैंथीज्म का जो उत्पन्न हुआ था, पैंथीज्म। आज आप लोगों के लिए इतना ही। सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतने दूर के आके देख रहे हैं आप लोग, तो अब सभी को धन्यवाद। तो वीडियो और ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो यहाँ पर रखता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।